या मन की ऐसी मूढ़ता, या मन की परिहर राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की ऐसी मूढ़ता, या मन की धूम समूह निरखि चातक जाओ, त्रिसित जाने मति घन की नहीं तह शीतल तन पानी पुनि हानि होत लोचन की ऐसी मूढ़ता, या मन की जोगच काच विलोकिसन जड़ छाह आपने तन की टूटत अतिया तुर आहार बस छत विसारी आनन की ऐसी मूढ़ता, या मन की कहाँ कहाँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की ऐसी मूढ़ता, या मन की। इस मन की कैसी मूढ़ता है, कैसी मूर्खता है। इस वाणी के द्वारा तुलसीदास यही समझने का प्रयास किए हैं। 3 उद्धरण देख समझाने का प्रयास किए हैं। पहला उद्धरण है, परि हरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। गंगा जी बह रही है, उसमें स्नान करेंगे, पानी पिएंगे, मन में संतुष्टि होगी। गंगा में स्नान नहीं करके घास पर जो ओस कण है उसको पी करके संतुष्ट होना चाहते हैं। संभव है। राम की भक्ति करेंगे तो परम शांति की प्राप्ति होगी, आवागमन का चक्र मिटेगा, शोक रहित हो जाएंगे, संसार में फिर आना नहीं होगा, माँ की पेट जाके दुखों को नहीं भोगना पड़ेगा। यह काम नहीं करके संसार के विषयों के भोगने में लगा, इसी में संतुष्टि मिलेगी। ये ओस कण की आशा रखना। देखिए, संसार सुख को भोगते भोगते
लोग अतृप्ति संसार से चली गए, किन्हीं को संतुष्टि नहीं मिली, लंबी आयु हो जाने पर भी संतुष्टि नहीं मिली। देखिए इसे आयाति, राजा आयाति समास रूप में कहूँगा। राजा आयाति के 5 पुत्र थे। इनके ससुर का नाम था शुक्राचार्य, दानवों के गुरु थे। किसी कारणवश शुक्राचार्य का शाप मिला, किनको? राजा आयाति को, बूढ़ा हो जाओ। तो हो गए बूढ़ा, तो गए शुक्राचार्य के पास, हम बूढ़े हो गए, अभी सब से संतुष्ट को नहीं मिली है, दया कीजिए। कहा देखो तुमको 5 पुत्र है, अपना घर जाओ, जो तुम्हारी बुढ़ापा लेना स्वीकार करे, अपनी जवानी देना स्वीकार करे, उसकी जवानी को लेकर के तुम विषय सुखों को भोगो। आई अपना घर, बड़े बेटा का नाम था जदू, उससे कहा हम उससे आपकी बुढ़ापा नहीं लेंगे। 4 बेटा इनकार कर गए। छोटे बेटे का नाम था पुरु, वे स्वीकार कर लिए। अपने बेटे पुरु की जवानी लेकर के 500 वर्षों तक, 1-2 दिन नहीं, 500 वर्षों तक विषय सुखों को भोगा। संतुष्टि नहीं मिली, पहले भी भोगे थे, इधर विशेषता में इसको भोगे। 500 जन्म, 500 वर्षों तक संतुष्टि नहीं मिली। तब ज्ञान, अरे विषय भोगों से संतुष्टि नहीं मिलती है। बुलाए अपने बेटे को, पुरु को, कहा बेटा अब हमारा दिमाग खुला है, विषय सुख संतुष्टि नहीं मिलती है, लो अपना जवानी लो। उनको जवानी लौटा दिए, अपनी बुढ़ापा लिए, जंगल चले गए तपस्या करके साधना करने के लिए। तो उन्होंने कहा था, कौन? राजा ने कहा था, जैसे धधकती आग में उसको बुझाने के ख्याल से घी की आहुति दी जाए, और बुझने की बजाय और धधकती है। जैसे लाभ से लोभ बढ़ता है, ऐसे भोग तृष्णा बढ़ते शांत नहीं होती है। तो संसार सुख से किसी को तृप्ति नहीं मिले, लेकिन यह है ओस कण के बराबर। अगर ईश्वर की भक्ति करेंगे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह काम नहीं कर जो विषय भोगों के भोगने में है, ये मूढ़ है, उसको मूढ़ कहा। दूसरा उदाहरण दिया, धूम समूह निरख चातक ज्ञान, त्रिसित जान मति घन की, नहीं त शीतलता न पानी पुण्य हानि होत लोचन की। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में स्वाति बूंद के लिए तरसता है, धुआं से आकाश भर गया है, उसको भ्रम होता है कि यह बादल है। एक टक से देखता, धुआं को देखता है, लेकिन वहाँ तो न शीतलता है, न उसको पीने से संतुष्टि मिलेगी, है वह धुआं, आँख की हानि होती है। इस तरह से संसार का जो सुख है वह धुआं के समान, संतुष्टि नहीं मिलती, हानि ही हानि होती है। ऐसी मन की मूढ़ता है। संतुष्टि मिलेगी ईश्वर भक्ति करने में, तो खोजता है संसार के विषय में, धुआं में, कहाँ से होगा? आगे कहा, ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़, छा आपने तन की। बाज पक्षी कांच के चबूतरे को देखता है, उसको भ्रम होता है दूसरा बाज पक्षी वहाँ पर है, मारता झपटता उसको मारने के ख्याल से, मुंह में चोट लगता है, चोट टूट भी जाता है, खून निकलता है। अब देखिए वहाँ दूसरा कुछ है नहीं, है तो वह, तो हम उसको मार करके सुखी हुए हैं, इस ख्याल से उसको चोंच मारता है कांच के चबूतरे पर, लेकिन उसका वो तो है ना, उसको स्वयं दुख होता है। वैसे चाहते हम संसार के विषयों को भोग करके अपने संतुष्ट कर लें, तो नहीं होता, बल्कि उसका हानि ही होती है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, दांत से खून निकलता है, हड्डी में सटता है, उसको चाटता है, होता है कि हमारे हड्डी से खून निकल रहा है,
है अपना ही दुखों में, वही संसार के लोगों की हाल है। अपनी सती हो रही है, इस तक आपको सुख मिल रहा है, सुख कहाँ से तुमको दुख हो रहा है, या मन की दशा है। तब करना क्या चाहिए? तो मन की मूर्खता को देखते हुए मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास यह रहे कि अंत साध हम तरक्की कर जाएं। ब्रह्मुहूर्त में दिन स्नान करने के बाद संध्या काल में जरूर समय बैठ के ध्यान करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज।